अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। 80 के दशक तक आते आते दक्षिण भारतीय फिल्मकार अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती जैसे तब के सुपरस्टार्स को लेकर अपनी भाषाओं की हिट फिल्मों को हिंदी में रीमेक करना शुरू कर दिया था। इन फिल्मों की कहानियां भले ही कैसी भी हों, पर इनमें डांस, गाने और धमाकेदार एक्शन का तड़का लगा होता था और इसी कारण हिंदी दर्शक इनकी ओर खींचे चले आते थे। आज के इस बेहद रोचक एपिसोड में हम अमिताभ बच्चन की एक ऐसी ही फिल्म महान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 11 खास अनसुनी बातें। मैं तुम्हें फंसाने नहीं आया हूं मेरे दोस्त, गुनाह के जिस दलदल में तुम फंस गए उसमें से निकलने आया हूं। अमित, ये क्या कर दिया तूने? खाली पीली बेचारे की जान ले ली। नहीं विक्रम, मैंने कुछ नहीं किया। रुक जाइए। नहीं, चलो जानकी, रुक जाइए वरना गोली मार दो। फैक्ट नंबर 1, फिल्म महान साल 1983 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 12वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से यह एक औसत फिल्म रही थी। फिल्म के बजट और कलेक्शन को देखते हुए कुछ लोग इसे हिट या सुपर हिट फिल्म कह सकते हैं, पर सच तो यह है कि उन दिनों अमिताभ बच्चन की फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस इतना हाई होता था कि फिल्म जब तक अपने बजट के 8 से 10 गुना न कमा ले वो हिट नहीं कहलाती थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाए गए 3 किरदारों में से एक के द्वारा पपेट का इस्तेमाल करते दिखाया गया है, जो कि फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी करता है। अरे क्या करती हो रीटा रानी? अरे बत्ती तो बुझाओ। दरअसल यह पपेट मशहूर वेंट्रिलेक्विस्ट रामदास पाध्ये जी का था। आगे चलकर 10 सालों बाद इसी पपेट को मराठी फिल्म झपाट लेला में कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे भी प्रयोग करते नजर आए थे। फिल्म झपाट लेला को आगे चलकर हिंदी भाषा में खिलौना बना खलनायक नाम से डब भी किया गया था। बताता चलूं कि इस फिल्म में तात्या बिच्छू नामक जो खलनायक गुड़िया थी उसे भी रामदास पाध्ये जी ने ही बनाया था। फैक्ट नंबर 3, यूँ तो अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में डबल रोल निभाए हैं, पर महान इनकी एकमात्र ऐसी फिल्म है जहां ये ट्रिपल रोल में नजर आए थे। बताता चलूं कि महान के मेकर्स ने शुरू में यह फिल्म जितेंद्र को ऑफर की थी, लेकिन वो उन दिनों कई दक्षिण भारतीय फिल्मों के रीमेक में अत्यंत ही व्यस्त थे, अतः चाहकर भी वो इस फिल्म को नहीं कर पाए। पर उन्हीं के सुझाव पर इसके मेकर्स ने अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म महान साल 1978 में आई मशहूर कन्नड़ फिल्म शंकर गुरु की रीमेक थी, जिसमें अमिताभ बच्चन वाली भूमिका डॉक्टर राजकुमार ने निभाया था। गौरतलब है कि हिंदी भाषा से पहले भी इसे तेलुगु और तमिल में रीमेक किया जा चुका था। तेलुगु भाषा में इसे साल 1978 में ही कुमारा राजा नाम से बनाया गया, जिसके नायक थे कृष्णा। वहीं इसके अगले साल 1979 में थिरुशूलम नाम से पुनः इसे तमिल में भी बनाया गया और इस बार फिल्म के मुख्य नायक बने शिवाजी गणेशन। फैक्ट नंबर 5, फिल्म महान के निर्देशक थे एस रामानाथन, जो कि अमिताभ बच्चन को उस दौर में भी निर्देशित कर चुके थे जब अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए थे। अगर आपको याद हो तो साल 1972 में अमिताभ बच्चन मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में बतौर मुख्य नायक नजर आए थे। दरअसल इस फिल्म को भी एस रामानाथन जी ने ही निर्देशित किया था। यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि समय के साथ अमिताभ बच्चन का स्टारडम इतना बढ़ गया कि जहाँ बॉम्बे टू गोवा में अरुणा ईरानी इनकी नायिका बनी थी और उसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ उनका हाथ पकड़ने से भी हिचकिचा रहे थे, वही महान फिल्म तक आते आते अरुणा महज एक सहायक कलाकार बनकर रह गई थी। फैक्ट नंबर 6, फिल्म महान की अधिकतर शूटिंग नेपाल में हुई थी और इसमें सहयोग के लिए वहाँ के सरकार और लोगों को बकायदा क्रेडिट भी दिया गया था। आगे चलकर साल 1992 में आई अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म खुदा गवाह के एक गीत मेरे वतन में की शूटिंग भी नेपाल में हुई थी। इस गीत के कुछ दृश्य भक्तपुर दरबार नामक उस जगह पर फिल्माई गई थी जहाँ महान फिल्म के गीत प्यार में दिल पे मार दे गोली की शूटिंग हुई थी। भक्तपुर दरबार नामक यह जगह नेपाल के कुछ मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक है। हालांकि साल 2005 में आए भूकंप के वजह से इस जगह के कई मंदिर अब गिर चुके हैं।
फैक्ट नंबर 7, फिल्म में वहीदा रहमान के द्वारा निभाई गई जानकी की भूमिका पहले राखी गुलजार को ऑफर हुई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म की मुख्य नायिकाओं के तौर पर हेमा मालिनी और जीनत अमान को लिया गया है तो उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। आगे चलकर फिल्म की शूटिंग में जब देरी होने लगी तो हेमा ने भी इसे नकार दिया और उसकी जगह पर परवीन बाबी जी को ले लिया गया। हेमा मालिनी के द्वारा फिल्म छोड़े जाने का कारण दरअसल यह था कि उन दिनों वो अपनी बड़ी बेटी ईशा देओल को लेकर गर्भवती थी। गौरतलब है कि फिल्म बनने में इतनी देरी होती चली गई कि साल 1983 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तब तक ईशा देओल 2 वर्ष की हो गई थी। फैक्ट नंबर 8, फिल्म के एक सीक्वेंस के दौरान अमिताभ बच्चन फोन पर वहीदा रहमान को एक मार्मिक गीत सुनाते हैं जिसके बोल थे, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। उन दिनों इस गीत के फिल्मांकन के तरीके को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था और इसी खातिर फिल्म के मेकर्स ने आगे आने वाली कई प्रिंट्स से इस गीत को काट दिया। गौरतलब है कि साल 1983 में जहां इसके फिल्मांकन को आलोचना का सामना करना पड़ा, वहीं ठीक ऐसा ही एक सीक्वेंस साल 2003 की फिल्म बागबान में मैं यहाँ तू वहाँ गीत के दौरान पुनः प्रयोग किया गया। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि इस बार लोगों ने न केवल इसे पसंद किया बल्कि इसे फिल्म का सबसे मार्मिक दृश्य भी बताया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म महान में अमिताभ बच्चन का नेपाल स्थित जो बंगला दिखाया गया है, दरअसल वो नेपाल में नहीं बल्कि बेंगलोर में स्थित है, जिसके असली मालिक विनय कुमार पोद्दार नामक एक व्यक्ति थे। फैक्ट नंबर 10, एक फुल फ्लेज्ड फिल्म के तौर पर अमिताभ बच्चन और अमजद खान की यह आखिरी फिल्म रही। इस फिल्म के बाद साल 1985 में आई अमजद खान के द्वारा ही निर्देशित अमीर आदमी गरीब आदमी नामक फिल्म के एक दृश्य में दोनों नजर तो अवश्य आए, परंतु इसमें अमिताभ बच्चन खुद के ही रूप में एक छोटी सी मेहमान भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। फिल्म के क्लाइमेक्स में आने वाले गीत असली क्या है नकली क्या है कि शूटिंग के दौरान अमिताभ का हाथ रस्सी से फिसल गया था और उनके दोनों हाथ गंभीर रूप से छिल गए थे। इसके अलावा दिल्ली में शूटिंग के दौरान उन्हें कई दफे अस्थमा का अटैक भी आया था। तो ये थी अमिताभ बच्चन की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म महान पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।